क्या बोल रही हो तुम? तुमको बोलने का कुछ तमीज उमीज है कि नहीं? नहीं खरीद सकते जमीन। चलो अच्छा है, इसी बहाने मैं भी तो चलूंगी। जब से शादी होके आई है, 3-4 शादी हो गई। दे दो 2-4 किलो, बंदर लोग भी। हाँ तो ठीक है, फिर तय रहा। जब मम्मी, वो गांव में जो डिम्पल है उसका घर कितना सुंदर लग रहा था ना। मैंने देखा जब ना, तो तल्ले का मकान ऐसे नीचे से ऊपर तक ऐसे देखती ही रह गई। इतना सुंदर लग रहा था, पूछो। पूरा टाइल्स वाइल्स लगा था, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ देखा तो था, लेकिन अपने नसीब में कहाँ है, कब देंगे। क्या हमेशा कच 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 करती रहती हो? जब देखो तब घर 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 घर। रोड पे रह रही हो, घर में ही तो रह रही हो ना, घर है ना अपना। जब देखो तब सास बहू मिलके कच 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 करने लगती हो, और कोई काम नहीं है तुम लोग को। हाँ सही बोले। अभी वो रोड तो मैं निकलना चाहती हूँ, कुलिया आतर से कहीं खुला में जीना चाहती हूँ, बन जाए खूब बढ़िया। अरे मम्मी, ये सब बातें इनके दिमाग में नहीं घुसती हैं। इनको तो हमारी बात बस कच कच लगती है। अगर घर हम लोगों का निराले में अकेले में बन जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नहीं, जहां बस वहीं सबके साथ मिल के, जैसे वो बकरी भेड़ एक जगह बांधे रहते, वैसे ही रहना। क्या बोल रही हो तुम? तुमको बोलने का कुछ तमीज उमीज है कि नहीं? परिवार के साथ रहना बकरी भेड़ होता है? मैं बकरी भेड़ हूँ? परिवार के साथ रहना अच्छी बात होती है। मैं परिवार के साथ नहीं, हम लोग मना कर रही हूँ कि तुम परिवार के साथ मत रहो। रहो, लेकिन ये नहीं कि वही ऐसा भेड़ी बकरी की तरह सब एक कहीं अलग अलग से रहो, अपना घर अलग रहिए। अरे मम्मी, उस घन बस्ती से अगर कहीं अलग रोड पे मिल जाता तो कितना अच्छा लगता। अपना भी घर खूब सुंदर सा बना लेते, कहीं अलग से थोड़ा बाउंड्री मार के, एक ही कमरा 2 कमरा बनाते, लेकिन अच्छा निराले में तो रहते। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि कहीं निराले पर कहीं मिल जाता तो हम लोग उधर ही बना लेते हैं, इधर उधर से। मम्मी, तुम सास बहू को तो कोई काम है नहीं, तुम लोग बस बैठ के मीटिंग करती हो। तुम मम्मी तो ऐसा बोल रही हो जैसे बाबा 2-4 बीघा हाईवे पे लेके गए हैं। तो इतना बड़ा सपना देख रहे हो, रहने को भूई नहीं और चली हो सपना देखने। जब बोलना नहीं आता तो बोलते क्यों हो? रहो भूही चाटो बादर, ऐसा बोलना चाहिए। अरे वाह मम्मी, तुम समझ गई ना। मैं इसके लिए ऐसे बोला था, देखो तुम क्या बोलती हो। अच्छा, बहस करने में तो नंबर 1 हो। आज बाबा पे जा रहे हो कि क्या कहते हैं, कुछ दे के गए हैं नहीं लेके गए हैं। तुम लोग ले लो, तुम दोनों में दम नहीं है क्या? अपने दम से लो। ए सुन, ज्यादा मत बोला करा। एक पेशेंट आदमी कभी जमीन नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकते जमीन? कौन बोला तुम जमीन नहीं खरीद सकते? पेशेंट आदमी जमीन नहीं खरीदते, खाना नहीं खाते, अपना परिवार नहीं रखते। खरीदो खरीदो, बनवाओ। गचर गचर बोलना ना मम्मी आसान होता है। कुछ भी बोलो तो सोच समझ के बोलो। पूरा पैसा तो मेरे दवा में जा रहा है, फिजियोथेरेपी में और दवा में। बाकी खाने पीने में जा रहा है। कहाँ से आएगा पैसा जो जमीन लोगी और घर बनवाओगी? और कर्जा सर पे अलग से है बे, मेरे भी हॉस्पिटल का। अरे तो मैं भूली नहीं हूँ, हमें याद है। जिसका जिसका पैसा है ना, हमें याद है। एक एक पैसा मैं चुकता करूंगी, लेकिन भगवान के था से। लेकिन अब ये नहीं है कि घर में घर न बनवाऊं, रहूं न, खाऊं न, कैसे जिएंगे? अरे मम्मी, क्या तुमको पता नहीं है? हमको गांव से आए 4.5 साल हो गया। मेरा मन नहीं करता है गांव जाने के लिए, अपना अपना घर द्वार देखने के लिए। लेकिन मैं नाम नहीं लेता हूँ। क्यों नाम नहीं लेता हूँ? कि हमारे घर उतना ठीक है नहीं। संडास बाथरूम का खास करके कोई व्यवस्था नहीं है, और जो है संडास बाथरूम उसमें मेरा हो नहीं सकता। इसलिए तो मैं खुद नहीं जा रहा हूँ। घर बनवाना जरूरी है, मुझे पता है, लेकिन अभी पैसा ही नहीं है तो घर बनेगा कहाँ से? जब ठीक होएंगे तब देखा जाएगा। नहीं, आप चलूंगी तो लेके चलूंगी, कितना दुख पड़े मुसीबत पड़े हर चीज झेलूंगी, लेकिन इस बार गांव लेके चलूंगी। आपो गांव देश देख लो, इतना दिन हो गया एक ही जगह बैठे हो। चलो अच्छा है, इसी बहाने मैं भी तो चलूंगी। जब से शादी होके आई है, 3-4 शादी हो गई, लेकिन कोई शादी नहीं देखी। मैं भी तो तुम्हारे साथ यही थी। बता रहे हो कि 4.5 साल हो गया, मैं भी तो अपने सास ससुराल में 4.5 साल हो गया नहीं गई। अरे वाह, बहुत अच्छा बोल रही हो। मुझे जना पता ही नहीं है पिछले साल अपने मायके कौन गया था। और ये बताओ कौन सी बहू अपने ससुराल में और वो भी गांव में रहने में खुश होती है, जो तुम बता रही हो कि मुझे 4.5 साल हो गए गए हुए। देखो, हमसे फालतू बकवास ना किया करो। यहाँ रहने आने की बात कहाँ से आ गई? शादी में बोली मैं नहीं गई,
और अगर तुम लोग रहते तो मैं नहीं रहती, मैं घर छोड़ के चली जाती, मैं भी तो रहती ना वहां। तुम लोग खुद ही नहीं रहते हो, बता रहे हो अरे कौन सी बहू रहती है गांव में ससुराल में। अरे फिर तुम लोग कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ने लगे। मुझसे पूछो मेरे दिल पे क्या बीतता था। अपने घरे कुछ पड़ता था, सब लोग जुटते थे, मेरा कोई परिवार नहीं जुटता था। मैं कैसे रहती थी वो हमारे दिल से आत्मा से पूछो। बहुत तकलीफ होती है। मम्मी ये बताओ, तुम तो ले चलने के लिए तैयार हो गई हो, चलो नहीं लेके चलोगे, सब लोग चलेंगे, मेरा वहां कैसे होगा? संडास बाथरूम ये सब कहाँ कैसे होगा? एक्सरसाइज कैसे होगा? कुछ सोच समझ के बोला करो, मैं कैसे जा सकता हूँ? एक पेशेंट आदमी गाँव कहाँ जाता है बताओ? अरे यही सोच सोच के तो 4 साल नहीं ले गई, लेकिन अब ले चलूंगी। चाहे दुख पड़े, असुख पड़े, अब मुसीबत पड़े, पूरा बिताऊंगी। अरे मम्मी गांव चलने की इच्छा तो मेरी भी है, लेकिन वहां पे रहेंगे कैसे? सुना है कि वहां पे बंदरों का भी आतंक है, वो सारे बंदर आके ऐसे नोचेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? हाँ आज बोल रही हो जब तुम्हें खा जाएंगे सब, इतना बड़ा मुंह फारी हो, इतना डर लग रहा है। अरे मम्मी ऐसा क्यों बोल रही है? बेचारी सिंगल हड्डी की आदमी है और उसका पूरा हड्डी हड्डी दिख रहा है, और कहीं काट ओट लिया तो बेचारी को तो कौन देखेगा वहां? बोली मत बोलो, मुझे पता है कि हड्डी नहीं मांस है, लेकिन मांस तो नोच लेगा मेरा, बंदर को मेरा मांस तो मिलेगा। दे दो 2-4 किलो, बंदर लोग भी वो भी खा के खुश हो जाएंगे, और तुम उससे तुम्हारा वेट कम तो नहीं होगा फिर। बंदर को छोड़ो, वो हनुमान जी के सेना है, वो गड़ही पे वो स्नान करते पड़े रहेंगे। लेकिन अगर घर नहीं बनेगा कब तक घर नहीं चलोगे? चलना तो पड़ेगा अपने घर। हाँ तो ठीक है, फिर तय रहा, जब तक घर नहीं बनेगा तब तक मैं गांव नहीं जाऊंगी। अगर मुझे गांव में ले चलना है तो पहले घर बनवाओ। ए चंपाकली, तुमको नहीं जाना है तो मत जाओ, ठीक है? हम और मम्मी चले जाएंगे। मम्मी तुमको चलना है? यस नम जवाब दो, नहीं टिकट नहीं जारी करेंगे फिर। हाँ चल, अब क्यों नहीं घर चलना? चाहे उधर बंदर हो, चाहे आतंकवादी बैठे हो, घर तो चलना ही है। चल दो अम्मा, हमरो भी शादी करवा दो, घर बनवा दो, चलो चलो। ठीक है पवन, टिकट निकलवाओ। भैया हर हर महादेव जरूर याद करना भूल जाते हो बेटा तुम लोग। थोड़ा लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी कर देना ना। गांव चलूंगी, उधर से तुम्हें दिखाऊंगी।